या बाज़ दफ़ा अच्छा मैं यूँ अपनी जान ले लूँगा। अमूमन जो नौजवानी में जिस किस्म की हरकतें आजकल हो रही हैं, सुसाइड रेट यूथ में 28.9% इंक्रीज़ हो गया। आजकल की यूथ का जो मसला है ना वो ये भी है कि दे फाइंड इट वेरी कूल कि हम ये कहें कि ओ आई एम फीलिंग वेरी लो, स्टेटस लगा दिया, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, स्टेटस लगा दिया, आई एम फीलिंग लोनली, स्टेटस लगाने के लिए, कुछ लाइक्स बटोरने के लिए। तो हमें उन रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करना होगा जो मेंटल हेल्थ को इम्पेयर करते हैं, और इसके लिए हमें अपने ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा देखिए, मेंटल इलनेस के बारे में एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि मेंटल इलनेस इज ट्रीटेबल। ठीक है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ दवा भी दी जाएगी और वहाँ इलाज कराना मस्ट है। ये याद रखिए कि मेंटल इलनेस ट्रीटेबल है, इलाज भी होगा, दवा भी दी जाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखिए, अच्छा जिसको मेंटल इलनेस है और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगर उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले, उनके सराउंडिंग के लोग उनको नहीं ले करके जाते हैं, ये इर्द गिर्द रहने वालों की गलती है, उन्हें ले जाना चाहिए। लेकिन सेकेंड थिंग जिसे हमें जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि मेंटल इलनेस इज़ प्रिवेंटेबल। क्योंकि देखिए जेनेटिक डिस्पोजिशन भी होती है, बहुत सारे लोगों में बहुत सारे इश्यूज जेनेटिकली भी जो हैं वो हैं, उन्होंने इनहेरिट किया है, वो एग्जिबिट कर सकते हैं लाइफ में भी किसी भी टाइम पे भी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें फ्लेयर अप होती हैं हमारी सराउंडिंग्स, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे हालात और हमारी हॉबीज़ और हैबिट्स की वजह से। वो कहते हैं ना कि बहुत आजकल इस दौर में जो टेक्नोलॉजी और जो भी लिविंग स्टाइल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें फ्लेयर अप हो जाती हैं। जैसे कहते हैं ना कि वो दबी हुई चिंगारी को हवा मिल जाती है, या हम अपनी हरकतों और अपने रवैये और लिविंग स्टाइल की वजह से सोए हुए शेर को जगा देते हैं। तो इसके लिए हमें जो है ना, हमें सबसे पहले खुद अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कि हमें अपने लाइफ का, अपने ब्रेन के केमिकल्स का, अपने आप का बैलेंस जो है वो मेंटेन करना है। और उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए चाहे मुझे कुछ भी बदलना पड़े, चाहे मुझे अपने ऊपर कितना भी काम करना पड़े, मुझे करना है। पहले अपने आप से ये वादा कर लें कि फिर चाहे वो एटीट्यूड हो, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे वो हैबिट्स हो, चाहे वो हॉबीज हो, whatever is required, I will change. Acha, if someone around us, like sitting right here or watching us, have suicidal thoughts right now in their minds, are facing such temptations to attempt suicide, what should they do? मतलब what would you advise them to do कि उन्हें क्या करना चाहिए, who are currently facing this issue? पहली बात तो मैं ऐसे सारे लोगों से जो कहीं भी बैठ कर के हमें अगर सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और अगर उनके जहन में ये ख्यालात आ रहे हैं कि दे आर फेसिंग विद द सुसाइडल थॉट्स एंड सुसाइडल आइडिएशन, सबसे पहली बात तो मैं उन्हें यही कहूँगी कि अभी ठहर जाइए, अभी रुक जाइए, अभी सुसाइड ना कीजिए। आप पहले हमारी कुछ बातें सुन लीजिए, कुछ हमारी सीरीज़ देख लीजिए। हो सकता है कि आपके ख्यालात में कुछ तब्दीली आ जाए, हो सकता है कि आपको ज़िंदगी से प्यार हो जाए। लेकिन बहरहाल कुछ टिप्स मैं देती हूँ कि जिससे आप, जो लोग भी ये सुसाइडल आइडिएशन और थॉट्स और सेल्फ हार्म की तरफ जाने के बारे में इसे फेस कर रहे हैं, ऐसी बातों के से गुजर रहे हैं, ऐसे ख्यालात से, उनके लिए कुछ टिप्स हैं कि सबसे पहली चीज़ जो है वो थिंक ऑफ योर पास्ट, अपने माजी के बारे में सोचें। ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किलात आई होंगी, कितना ही टफ टाइम आपने देखा होगा, और मगर वो सारी मुश्किलात आके जा चुकी हैं। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि आपको लग रहा होगा कि बस ये तो एंड ऑफ द लाइफ है, इस मुश्किल से तो मैं निकल ही नहीं सकूंगा या सकूंगी, लेकिन चली गई ना वो मुश्किल भी। अच्छा, बड़े मज़े की बात है, कुछ दिन पहले मैंने एक कहीं राइटअप पढ़ा था कि आप ये देखिए कि ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना और ज़िंदगी को बचाने की जो एफ़र्ट है वो हमने कब की होती है, उस वक्त की होती है जब हमें उसका इल्म भी नहीं होता है। इसको मैं आपको यूँ समझाती हूँ थोड़ा सा कि जैसे जब भी कोई भी किसी भी ह्यूमन की पैदाइश से पहले जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि स्पर्म्स जो हैं वो एग के साथ कांटेक्ट करते हैं, ठीक है ना।
अब यूजुअली एक मेल जब इजैकुलेट करता है तो वो कोई 40 मिलियन से लेके 300 मिलियन तक स्पर्म्स जो है इजैकुलेट करते हैं। दे ऑल रश टू द फॉर द फीमेल ओवा, ठीक है, लेकिन वो सब के सब उस पार्ट तक, उस जगह तक जहाँ पर फीमेल ओवा है नहीं पहुँच पाते हैं। हार्डली 300 से 500 मिलियन वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। उनमें से भी चंद होते हैं जो उस एग को एक्सेस कर पाते हैं, उस ओवा को, और उनमें से कोई एक होता है जो एंटर होता है उस एग में एंड गॉट फर्टिलाइज्ड विद द एग। अब देखिए कि अच्छा, वो जो फर्टिलाइज्ड एग था वो मैं हूँ, आप हैं, हम सब में से कोई ना कोई है। तो ये जो स्ट्रगल थी ना जिंदगी बचाने की और जीत जाने की, कॉम्पीट करने की, आगे बढ़ने की, ये उस वक्त से हो रही जब हमें इसकी अकल शऊर समझ कुछ नहीं थी। उसके बाद आप ये देखिए कि कितनी ही प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं कि जहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइज्ड ओवा अपनी सही प्लेसमेंट नहीं उसकी होती है और वो ज़ाया हो जाता है, रास्ते में कहीं खो जाता है। लेकिन उसके बाद कहीं प्रेगनेंसी जो है वो सेटल हो जाती है। उसके बावजूद 3-4 मंथ्स अर्ली प्रेगनेंसी में कितनी ही मिसकैरेजेस और अबॉर्शंस हो जाते हैं, लेकिन आप नहीं अबॉर्ट हुए, आपने वहाँ पे भी अपनी ज़िंदगी बचा ली और कंटिन्यू किया। फिर कितने लोग हैं जो ड्यूरिंग डिलीवरी, मतलब कितने बच्चे हैं जो ड्यूरिंग डिलीवरी जो है ख़त्म हो जाते हैं, आप उनमें से भी नहीं थे। फिर कितने बच्चे हैं, मतलब आप देखिए कि इन्फेंट, मतलब एक तो कुछ प्रीमेच्योर बर्थ होती हैं, वो डेथ हो जाती है। फिर इवन आफ्टर डिलीवरी जो है वो उस वक्त के भी जो है जस्ट आफ्टर बर्थ डेथ रेट है काफ़ी ज़्यादा है। फिर इन्फेंटाइल डेथ्स होती हैं। फिर कितने बच्चे जो हैं 5-6 साल की उम्र तक इस दुनिया से चले जाते हैं किसी भी बीमारी में मुब्तला होकर के, आप नहीं गए, यू आर स्टिल देयर। ये सारी मुश्किलात थी जो दूसरों पे आती रहीं, लेकिन आपको बचाया जाता रहा, आप बचते रहे। वे कितने लोग हैं अभी भी इस वक्त हम देखते हैं हमारी इस उम्र पे पहुंचने से पहले, इससे कम उम्री में कितने लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, आप नहीं गए। आपने बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी बीमारियां सरवाइव कर ली एंड यू आर स्टिल हियर इन दिस वर्ल्ड। तो कोई ना कोई वजह तो होगी आपके यहाँ इस दुनिया में पाए जाने की। फाइंड आउट दैट रीजन। सेकेंड टिप आपके लिए यही है कि लुक फॉर द रीजन ऑफ लिविंग। कोई ना कोई वजह जरूर मिलेगी, हर किसी के पास होती है जिंदा रहने की वजह, आपको वो वजह ढूंढनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप रोजाना अपने किसी प्लांट्स को वाटरिंग करते हो, पानी देते हो, आप नहीं रहेंगे तो उन्हें पानी कौन देगा। हो सकता है आपने कुछ पेट्स रखे हुए जिनको आप फीड करवाते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग आप पे डिपेंडेंट हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह आप उनकी मदद कर रहे हो और इस वक्त आप अपनी जज्बाती कैफियत में ये भूल रहे हैं कि जब आप नहीं होंगे तो उनकी मदद कौन करेगा, उनको मुस्कुरा के कौन देखेगा, उनका ख्याल कौन रखेगा, उनकी तबीयत कौन पूछेगा। ये भी बहुत से लोगों के लिए एक मैटर करती है ये चीज़ कि किसी ने उनको पूछा। तो कोई ना कोई तो रीज़न ऑफ लिविंग होगा, उसको ढूंढें। तीसरे नंबर पे मैं ये कहूँगी कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपने जीने की खुद सबसे बड़ी वजह है कि मैं हूँ और मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं इसलिए जीऊँगा क्योंकि मुझे अपनी परवाह करनी है, मुझे अपनी देखभाल करनी है, मुझे कुछ अचीव करना है। तो आपकी अपनी ज़ात सबसे पहले आपकी जीने की बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए। इतनी सारी सलाहियतों के साथ, इतनी सारी एनर्जी के साथ, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ अगर आपको इस दुनिया में प्लेस किया गया है तो कोई तो बात है ना आप में, उस बात को ढूंढें और जो कुछ आपको मिला हुआ है उसकी केयर करें, उसको पॉलिश करें। फोर्थ नंबर पे आप ये देखिए कि वो सारी चीज़ें जो आपके इन आइडिएशन और थॉट्स को ट्रिगर करती हैं उनको अवॉइड करें। अब चाहे वो ऐसी खबरें हों, चाहे मीडिया रिपोर्ट्स हों, चाहे ऐसे नॉवेल्स हों, बुक्स हों, मूवीज़ हों, टीवी सीरियल्स हों, जो भी चीज़ आपको ट्रिगर करती है, आपके दिमाग में ये ख्याल आने लगता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिल करके इंसान बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है या उसे गुस्सा आने लगता है और उसे लगने लगता है, या कुछ लोग इस तरह आपको ह्यूमिलिएट करते हैं कि आपको लगता है कि बस सब मेरे तो ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अवॉइड ऑल दोज फैक्टर्स। ऐसे सारे लोगों से कुछ अरसे के लिए आप दूर हो जाएं।
एंड इफ यू फाइंड इट नेसेसरी गो एंड सीक मेडिकल एडवाइस एज वेल। जाएं, मिलें, डिस्कस करें डॉक्टर से। ये दिल में रखने की चीज़ नहीं है। जो हमारे यहाँ ये अटेम्प्ट्स और सुसाइडल रेट्स, मैंने आपको कहा ना कि बहुत कम रिपोर्ट होते हैं, उसकी एक वजह ये है कि ये एक सोशल टेबू बन गया है और इसकी वजह से जो है, और दूसरी बात ये कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स जो हैं रिपोर्ट इसलिए नहीं होते हैं कि इसमें बहुत सारी लीगल इश्यूज जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल आपकी ज़िंदगी इन सारी चीज़ों से ज़्यादा अहम है, सो गो फॉर द मेडिकल एडवाइस। दवा भी लें आप ज़रूरत है तो। इसके बाद आप और क्या करें, छठे नंबर पे ये करें कि सेट सम एक्टिविटी फॉर योरसेल्फ। कोई एक गोल सेट करें कि मुझे ये काम अचीव करना है, जब तक मैं अपने सुसाइड वाले प्लान को एक तरफ साइड में रखता हूँ, पहले मैं ये वाला काम कर लूँ। अपने लिए कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई प्लान ज़रूर बनाएं। हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे कि किसी एक्टिविटी या किसी सेट गोल या प्लान की क्या अहमियत होती है ज़िंदगी में।